हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ बातें जो कि बहुत ही ज़रूरी है, जो कि बहुत लोग जानना चाहते हैं इस बारे में कि घर में नेगेटिविटी को कैसे दूर करें। तो आज हम इस बारे में बातें करेंगे। घर में नेगेटिविटी का सबसे बड़ा कारण होता है लड़ाई झगड़े, साफ सफाई। आपकी दिनचर्या कैसी रहती है ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो आज मैं बताती हूँ कि क्या करें, क्या नहीं करनी चाहिए हमें घर में। तो सबसे पहले घर कितनी भी साफ़ सफाई हो, अगर रोज़ रोज़ कलेश होती है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं तनाव का माहौल होता है जो कि घर में सुख शांति को रोकता है। हर बातों को मुद्दा बनाएंगे तो लड़ाई झगड़े होगी, तो इसलिए छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। घर में डेली पूजा पाठ भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह शाम दिया जलना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सुबह में आप तुलसी के पास दिया नहीं जलाते हैं तो शाम को तो ज़रूर ही दिया जलाइए तुलसी जी के पास। दहलीज के पास दिया जलाना बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा पाठ करने से घर का माहौल भी काफ़ी अच्छा रहता है, मन बहुत शांत होता है। इसलिए पूजा पाठ हिंदू धर्म में माना गया है कि पूजा पाठ भी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मन को शांत करता है। और देखो, लड़ाई झगड़ा से अच्छा है कि भगवान का नाम जाप करो, वही सबसे बेस्ट है। किसी के बारे में दो बातें करना, किसी के बारे में बुराई करना, उससे अच्छा है कि आप भगवान का नाम लो, भगवान के शरण में रहो, वो सबसे बेस्ट है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स साफ़ सफाई के बारे में। तो घर का साफ़ सफाई रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चे घर में फैलाएंगे ही। देखो, मेरे घर में एक छोटा मेरा बेटा है जो कि बहुत ही फैलाता है, बहुत ही शरारती है, फिर भी मैं घर को बहुत ही समेट के रखती हूँ। शनिवार के दिन घर की साफ़ सफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। शनिवार के दिन आप घर की सफाई कीजिए, सेंधा नमक से आप पोछा लगाइए। 2 हफ्ते में 2 बार नमक डालकर पोछा लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। घर की जितनी भी नकारात्मकता होती है वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो डेली तो कोई नहीं करता, लेकिन हफ्ते में 2 बार नमक डाल के, अगर आपके पास सेंधा नमक ना हो तो जो नॉर्मल नमक हम लोग खाते हैं वो नमक जो यूज़ का होता है वो नमक आप डालकर पोछा लगाइए। जैसे झोले वगैरह होते हैं तो जाला वगैरह आप सफाई करनी है तो सैटरडे को उस दिन कीजिए, उस दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है। मंदिर की सफाई आप कीजिए तो शनिवार को कीजिए। एक दिन हफ्ते में ऐसा दिन माना जाता है कि जो साफ़ सफाई के लिए माना जाता है। शनिवार के दिन आप बाथरूम हमेशा नीट एंड क्लीन रखिए, क्योंकि बाथरूम में सबसे ज़्यादा नकारात्मकता होती है, तो इसलिए बाथरूम की साफ़ सफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। बाथरूम का गेट हमेशा खोलकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो भी गंदा चीज़ होता है वो हमारे बाथरूम में ही प्रवेश करता है। तो नकारात्मकता जो भी होती है वो बाथरूम के अंदर होता है, इसलिए बाथरूम का गेट हमेशा लॉक ही रहना चाहिए, कभी भी खोलकर नहीं रखना चाहिए। किचन हमेशा साफ़ सुथरी रहनी चाहिए। जो कुकटॉप होता है उसको आप सफाई करके रखिए, स्लैब जो होता है उसकी सफाई कीजिए, किचन की सफाई कीजिए। बर्तन सिंक में हमेशा जूठा नहीं रहना चाहिए, ये सब चीज़ बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये सब करके देखिए, घर में जो भी आपकी नकारात्मकता होगी वो सारे दूर हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ फ्रेंड्स बहुत ही ज़रूरी होता है। घर की साफ़ सफाई से भी बहुत ही फ़र्क पड़ता है, बहुत ही प्रभाव पड़ता है। घर की बेडशीट ज़्यादा गंदी नहीं रहनी चाहिए। डस्टिंग हमेशा आप करते रहो। हफ्ते में डीप क्लीनिंग तो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, मैं रेंट पे रहती हूँ, लेकिन अपने घर को बहुत ही सफाई से रखती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है, खुद ही देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, मन लगता है उस घर में। फ्रेंड्स, आप रेंट पे रहो या फिर अपना घर हो, दोनों को ही सफाई से रखनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही अपना घर होता है। रेंट पे बस बात ये होती है कि हमें खाली करके जाना रहता है, और अपना घर ये रहता है कि कंटिन्यू हमें वहीं पे रहनी होता है, वो अपना होता है। लेकिन फिर भी रेंट पे जब तक हम रहते हैं वो अपना ही होता है, उस घर को अपना ही समझ के रखना चाहिए। तो ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखें। अगर आप भी अपने घर को पॉजिटिव माहौल बनाना चाहते हैं तो इन छोटी छोटी बातों को ज़रूर अपनाइए, ताकि आपके घर का माहौल बहुत ही अच्छा हो, सुख शांति से भरा हो। तो गाइज़, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं अभी चादर सही की, बिस्तर में सही की। यहाँ पे चीनू हाथ में चिप्स लेकर खाएगा बिस्तर पे और पूरा गिराएगा। उसको मैं डांट भी नहीं सकती, वो रोने लगता है।
तो देखिए छोटा बच्चा है तो हम ज़्यादा समझा नहीं सकते उसको क्या सही है क्या गलत है, उसे कुछ भी नहीं पता। बस हाँ, गुड हैबिट्स जो होती है हम उसे दे सकते हैं, मैनर्स अच्छी सिखा सकते हैं। बस वो समझने लायक होगा तो वो खुद ही समझ जाएगा कि हाँ ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें सही है। तो यहाँ पे मैं बेडशीट सही करने के बाद अपना सोफ़ा कवर सही कर देती हूँ। मेरा चीनू घर को शांति से रहने नहीं देता है। मैं किचन की भी साफ़ सफाई कर देती हूँ, फिर उसमें जाकर कुछ कर देता है। मेरा किचन हमेशा आपको क्लीन ही दिखने को मिलेगा, ये नहीं कि मैं वीडियो में ही बस आपको दिखाती हूँ कि हाँ मेरा किचन क्लीन है, ऐसे बहुत ही गंदा सा हुआ है, ऐसा नहीं है। हमेशा मैं सफाई करके रखती हूँ। किचन में मैं शाम को और सुबह में मैं दिया दिखा देती हूँ, और शाम के टाइम में धूप बत्ती मैं रख देती हूँ किचन में। अपनी एक आर्टिफिशियल प्लांट रखी हूँ, एक मैं मनी प्लांट रखी हूँ। मनी प्लांट कहीं पे भी ग्रो करता है, उसे सनलाइट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। बस कभी कभी बालकनी में रख दो, हल्की फुल्की सनलाइट हो जाती है तो उसे उतना ही काफ़ी होता है। वो कहीं पे भी ग्रो, पानी में भी ग्रो करता है, मिट्टी में भी ग्रो करता है। तो मैं अपने किचन में मनी प्लांट रखी हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है खाना जब मैं बनाती हूँ तो ये सब चीज़ें देख के मुझे बहुत ही सुकून सा मिलता है। तो गाइज़ मेरी फैमिली इतनी बड़ी है ना कि कभी ना कभी किसी न किसी के घर में कोई ना कोई पार्टी शार्टी होती ही रहती है। तो आज मेरे घर में एक पार्टी है जो कि बर्थडे पार्टी है। मैं बर्थडे पार्टी को लेकर काफ़ी ब्लॉग्स भी डालती हूँ। क्या करूँ, मैं सोचती हूँ कि चलो बना ही लेती हूँ, सबके साथ शेयर करती हूँ मैं। कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है, तो क्या कर सकते हैं। आप लोग बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, सब पे आप लोग प्यार दीजिए और जितना से जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पे मैं अपना कपड़ा भी प्रेस कर लेती हूँ, चीनू का कपड़ा भी प्रेस कर लेती हूँ। तो यहाँ पे चीनू को मैं तैयार कर देती हूँ बर्थडे पार्टी के लिए, और मेरा चीनू इतना क्यूट सा दिखता है। यहाँ पे कान्हा जी को भी मैं पीला कलर का ड्रेस पहना देती हूँ, ये भी बहुत ही प्यारे से दिखते हैं। तो यहाँ पे तैयार होकर हम, माँ और चीनू, हम तीनों निकल जाते हैं। गाइज़ मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ तो थोड़ी सी मेरी लैंग्वेज इधर उधर हो जाती है, तो इसके लिए आप लोग वो मत कीजिएगा, ज़्यादा नोटिस मत कीजिएगा। तो ब्लॉग के पीछे की मेहनत आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैं बर्थडे में पहुँच जाती हूँ, जिसका बर्थडे है तो इसी का आज बर्थडे है, तनिष्का का। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।